स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 28 गणित सब्जेक्ट की है बेटा। 6th क्लास के बच्चों के लिए है, 31 तारीख की है, ठीक है। जिसमें हमारा क्या है, प्रायोगिक ज्यामिति जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसमें आज हम जानेंगे एक हमारा जो आकृति होती है वृत्त, उसके बारे में जानेंगे। उसको हम कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या मतलब बिंदु उसमें अंकित होते हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल में जानेंगे, अच्छे से समझना है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, जल्दी समझ में भी आ जाएगा। तो देखो बेटा, वृत्त का क्या है, वृत्त के भाग। तो वृत्त में कौन कौन से भाग होते हैं, ये बेटा क्या होता है, एक वृत्त होता है, ठीक है। इसमें ये बिंदु होता है, ये किसका भाग होता है, ये किसका भाग होता है, ये किसका, ये सारे क्या है, इसके भाग हैं। तो इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इनको क्या क्या बोला जाता है। तो देखो, और अगर बेटा आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। यहाँ पर वृत्त के भाग में पहले हम केंद्र के बारे में जानेंगे। केंद्र क्या होता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। मैं इसका कलर दूसरा कर लेती हूँ। तो देखो ये क्या है, केंद्र है। तो वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जो वृत्त पर स्थित बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। बिंदु क्यू वृत्त का केंद्र है। तो बिंदु क्यू क्या बेटा, वृत्त का केंद्र है। और क्या बात है सबसे इंपॉर्टेंट, ये वो बिंदु है जो क्या है, जो ये वृत्त है, ठीक है। जो वृत्त का मतलब ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल पर जितने भी बिंदु हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इन सब की इससे जो है समान दूरी है। हर बिंदु की इससे क्या है, समान दूरी है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, एक इसका केंद्र बिंदु है जिसको केंद्र बोला जाता है वृत्त का। अब बात करते हैं बेटा त्रिज्या की। तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ता है। तो त्रिज्या एक रेखाखंड है। रेखाखंड क्या होता है, ऐसे जिसके दो अंतिम बिंदु होते हैं। तो रेखाखंड है ये कौन सा, जो केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ता है। तो केंद्र तो ये रहा, और वृत्त पर, ये वृत्त है सारा, वृत्त पर एक किसी भी बिंदु से जोड़ता है, ये भी एक त्रिज्या हो गई। अगर यहाँ बिंदु से जोड़ेंगे तो ये भी एक त्रिज्या है, यहाँ जोड़ेंगे तो ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है। मतलब कहीं भी पूरे वृत्त में हम कहीं पर भी ले सकते हैं। इस बिंदु से इस केंद्र को जोड़ने वाली जितनी भी होंगी, ये सारी हमारी क्या होंगी, त्रिज्या होंगी। और सबकी ही जो माप होगी वो बराबर होगी, ठीक है। अब बात करते हैं व्यास की। तो वह रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है वह वृत्त का केंद्र से होकर गुजरता है। तो देखो ये भी एक क्या है, व्यास एक रेखाखंड है जो क्या करता है, वृत्त पर स्थित दो बिंदु, वृत्त पर कोई भी दो बिंदु ले लो, मान लो एक ये बिंदु ले लिया और एक ये बिंदु, इन दोनों को जो जोड़ेगी लाइन, ये इसकी लाइन जोड़ रही है, ठीक है। और वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी, और ये वृत्त के केंद्र से भी होकर गुजर रही है। तो यह त्रिज्या का दुगना भी होती है। और ये क्या होती है, त्रिज्या का दुगना। देखो इतना क्या था, हमने क्या बोलता, केंद्र को वृत्त पर किसी भी बिंदु से जोड़ने वाली क्या होती है, त्रिज्या। इधर भी वृत्त को केंद्र से जोड़ने वाली क्या है, त्रिज्या। तो दो त्रिज्या को मिलाने से क्या बना है बेटा, एक व्यास बना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया ये क्या, ए बी, इसमें क्या है, एक व्यास है। तो आपने क्या सीखा बेटा इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, केंद्र वो बिंदु है जिसकी हर वृत्त पर किसी भी बिंदु से समान दूरी होती है। त्रिज्या क्या है, केंद्र के बिंदु, केंद्र पर जो बिंदु होता है उसको वृत्त पर किसी भी बिंदु से जोड़ेंगे तो जो हमें मिलेगा वो हमारी त्रिज्या है। व्यास क्या है, व्यास वो रेखाखंड है जो क्या है, वृत्त के ऊपर ही दो बिंदु स्थित होते, उनको जो लाइन जोड़ती है, जो रेखाखंड जोड़ता है, और वो किसे केंद्र से होकर भी गुजरे तो वो क्या है, व्यास है। और ये क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। यानी कि त्रिज्या अगर 4 है तो ये कितना होगा, इसका दुगना यानी कि 8 होगा, ठीक है। अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 16, 2 गुना में 8, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा। अब बेटा इसको बनाते कैसे हैं, प्रकार का प्रयोग करते हुए वृत्त की रचना। तो उदाहरण 1 देखो, प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। रचना के पद, प्रकार को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए खोलिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर 5 सेंटीमीटर का बनाना है तो प्रकार जो होता है बेटा, ये इसका एक नुकीला सिरा होता है, हमने कल देखा, और एक साइड क्या होती है, पेंसिल। तो इसको 5 सेंटीमीटर खोल लेंगे, एक स्केल की सहायता से इस पर टिक लगा लेंगे। फिर अच्छी छिली हुई पेंसिल से कागज़ पर क्या करेंगे, एक बिंदु लगाएंगे। कि बिंदु लगा दिया, इस बिंदु को हमने ओ नाम दे दिया।
प्रकार के नुकीले सिरे को फिर इस ओ बिंदु पर रखेंगे और पेंसिल वाले सिरे को यहाँ पर रखेंगे, 5 सेंटीमीटर दूर होगा। इसको फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रकार को गोल घुमाकर उसी बिंदु पर लाएंगे जहाँ से शुरू करा था। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। ठीक है। अब बेटा उदाहरण 2 देखो, केंद्र सी और क्या है 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। बिंदु पी क्यू आर इस पर अंकित करें और पी वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो। पी तो आंतरिक भाग में स्थित हो, क्यू क्या हो, वृत्त पर स्थित हो, और आर क्या हो, वृत्त के बाहर स्थित हो। ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले उदाहरण 1 में दिए गए निर्देश अनुसार हम क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। उसके लिए वही चीज़ें करनी पड़ेंगी जो हमने इसमें की कि 5 सेंटीमीटर का प्रकार से खोला, फिर छिली हुई पेंसिल से बिंदु ओ अंकित किया। यहाँ पर 5 की बजाय 4.5 सेंटीमीटर लिख लेना। फिर ओ पर नुकीला सिरा रखा और वृत्त बना दिया। ये बन गया हमारा पूरा वृत्त, 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई। अब इस बिंदु में पी बिंदु अंदर आंतरिक भाग में दर्शा दिया। पी एक वृत्त के ऊपर दर्शाना था तो क्यों, तो यहाँ पे दर्शा दिया। फिर एक बाहर दर्शाना था वृत्त के, तो ये बाहरी हिस्सा है, ये इसका आंतरिक हिस्सा था। ठीक है। और ये वृत्त के ऊपर स्थित था। तो ऐसे कर देंगे, बहुत ही आसान था। अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर करते हैं, आओ करें। फर्स्ट है बेटा, प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। तो क्या करोगे, प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर। तो सेम टू सेम आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रचना के पद 5 की बजाय यहाँ लिख दोगे 3। तो प्रकार को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए खोलिए की बजाय खोला। ठीक है। फिर अच्छी छिली हुई पेंसिल से कागज पर बिंदु ओ अंकित किया। आपको ये लिखना किया। प्रकार के नुकीले सिरे पर ओ पर रखा। फिर वृत्त बनाने के लिए प्रकार को धीरे धीरे घुमाया। ठीक है। बस ये आपके पद बन गए और साथ में आपको ये 3 सेंटीमीटर का बनाना है। तो आप इसको क्या करोगे, प्रकार पर बेटा स्केल होता है जो, उस स्केल से 3 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लोगे और ऐसे सर्कल आप बना दोगे। ठीक है। ओके। फिर बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक ही केंद्र ओ लेकर 3 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 2 वृत्त बनाइए। तो सेम टू सेम फिर से करोगे बेटा, क्या करोगे कि प्रकार को कितना 3 सेंटीमीटर बोला है और कितना बोला है 3 और 5.5। तो पहले ये लिख दोगे रचना के पद, 3 सेंटीमीटर का प्रकार खोला, यहाँ पर वही चीज़ जो मैं पहले बता रही थी, खोला, किया, रखा और घुमाया, ये करके लिख दोगे और यहाँ 3 सेंटीमीटर का बना लोगे एक और वृत्त। उसके बाद फिर से लिखोगे रचना के पद कि प्रकार को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए खोला, दोबारा से लिखना है। ये 4 लिखने के बाद 5वीं लाइन लिखोगे, प्रकार को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए खोला, फिर अच्छी छिली हुई पेंसिल को बिंदु पर अंकित किया, ये किया, ये किया, फिर खींचोगे तो देखो आपको क्या बनेगा। पहले हमने ये बिंदु लिया, ये 3 सेंटीमीटर का प्रकार खोलकर हमने ये वृत्त बना दिया, ये 3 सेंटीमीटर का है। फिर वापस से इसी बिंदु पर प्रकार रखना है, लेकिन त्रिज्या हमारी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक की कुछ होगी। तो इससे ऐसे घुमाओगे तो हमारा एक ही केंद्र पर 2 वृत्त ऐसे बनेंगे। ठीक है। कुछ इस तरीके का आपका ये बनेगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये पूरी होएगी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर थी। ठीक है। लाइन लिखने वाली मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट बेटा, एक वृत्त बनाइए और बिंदु एक्स वाई जेड इस प्रकार अंकित कीजिए कि एक्स वृत्त पर स्थित हो और वाई वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो और जेड वृत्त के बाहरी भाग में स्थित हो। तो आपको क्या करना है, सेम टू सेम जो लाइन आपने पहले लिखी वही आप लिखोगे। ठीक है। और इसमें कोई आपको ये नहीं बोल रखा कि कितनी उसका लेना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक वृत्त बनाओगे। ठीक है। वृत्त बना दिया। अब उसके अंदर ये केंद्र होगा जो वृत्त बनाओगे। यहाँ पर आपको एक्स को किस पर दिखाना है बेटा, देखो एक्स को वृत्त पर स्थित दिखाना। तो आपने एक बनाया, ये इसका क्या है, केंद्र है। ठीक है। प्रकार से बनाओगे तो ये लाइन नहीं आएगी आपकी जो मेरी आ गई। अब इसमें एक बिंदु अंदर दर्शाना है, वो क्या है, वृत्त के वाई आंतरिक भाग में है। एक्स जो है क्या है, वृत्त पर स्थित है और जेड वृत्त के बाहर स्थित है। बस ये आपको कर देना है थर्ड वाले क्वेश्चन में। लिखने वाला जो मैंने पहले में बताया था बस वैसे ही है,
वहाँ पर क्या करना है, 3 सेंटीमीटर बोला है तो 3 और 5 बोला है तो 5.5 सेंटीमीटर का ले लोगे। ठीक है, वो मैंने 5 सेंटीमीटर बताया था, 5 सेंटीमीटर नहीं है, 5.5 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।